Stupa. The stupa are basically burial mounds and are conventional representation of a funeral mound in which relics and ashes of the dead are kept. स्तूपा एक एक्चुअली बरियल माउंड है जहाँ पर रेलिक्स और एशेस को रखा जाता है जो लोग जो गुज़र चुके हैं। जैसे कि स्तूपा जो है यहाँ पर ये स्तूपा है और इसमें कुछ कलश जैसा है। इस कलश में मानते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध का एशेस है, रेलिक्स है। दो बीइंग प्री बुद्धिस्ट स्तूपा वे पॉपुलराइज्ड बाय द बुद्धिस्ट। वैसे भी बुद्धिस्ट ने प्री बुद्धिस्ट पॉपुलराइज किया था, तो ये स्तूपा की वजह से हुआ। तो स्तूपा कुछ नहीं, यहाँ पे डोम शेप्ड अलग डोम शेप रहता है जहाँ उसके ऊपर भगवान बुद्ध का रेलिक्स रखा गया है। यहाँ पे लोग आते हैं, प्रे करते हैं, फास्ट करते हैं और यहाँ पर बुद्धिज़्म का नॉलेज सिखाया जाता है। सांची स्तूपा. Sanchi Stupa, the World Heritage Site, lies to the west of Betwa River in Raisin districts near भोपाल। सांची स्तूपा जो है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो मध्य प्रदेश के भोपाल के नज़दीक रेजिन डिस्ट्रिक्ट में बेतवा नदी के नज़दीक वेस्ट साइड में है। Along with the other relatively small stupa, there are three main stupa in Sanchi. तो सांची में तीन मेन टाइप के स्तूपा है। स्तूपा 1 इज़ प्रेजेंटली टू हैव द रेलिक ऑफ बुद्धा। स्तूपा 1 जो है इसमें माना जाता है कि गौतम बुद्ध का रेलिक्स है। स्तूपा 2 contains the relics of 10 less famous arhat who have attained enlightenment belonging to different generations. Their names are found on the relic caskets. स्तूपा 2 में जो है यहाँ पे कुछ फेमस अरहत्स है, उनके रेलिक्स है। अरहत वो जिन्हें मोक्ष मिला है, ठीक है, और अलग अलग जनरेशन के लोगों का है यहाँ पर। और ये कैसा पता चला, क्योंकि इन्हीं रेलिक कैस्केट्स में उनका नाम मिला है। स्तूपा 3 हैज़ द रेलिक ऑफ सारिपुट्टा एंड महा मोघलयान, द टू चीफ डिसिप्ले ऑफ बुद्धिज़्म। स्तूपा 3 जो है वो सारिपुत्ता रेलिक्स है और महा मोगलयाना का रेलिक्स है। ये कौन है? ये दो बुद्धा के दो चीफ डिसाइपले हैं। तो गौतम बुद्धा के बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन उसमें से जो दो मेन शिष्य थे वो थे सारिपुत्ता और महा मोघलयान। इन दोनों के रेलिक्स है। तो ये ऐसा मिला कि 3 रेलिक्स है, 3 अलग अलग स्तूपा में अलग अलग लोगों का रेलिक है। Originally, the stupa was small brick structure that expanded over a period. स्तूपा कुछ ने एक ईंट का एक छोटा सा स्ट्रक्चर था जो जैसे जैसे वक्त बढ़ा तो वैसे ये एक्सपांड भी होने लगा। इट वॉज कवर्ड विथ स्टोन एंड सराउंडेड बाय वेदिका एंड तोराना गेटवेज। तो ये स्टोन्स से सराउंडेड था, वेदिका, तोराना। तोराना मतलब ये गेट होता है, ठीक है। ये ऐसा ऐसा दिखता है, सॉरी, यहाँ पे गेट रहता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, तो इसलिए उसको तोड़ाना बोलते हैं। फिर द अशोका लायन कैपिटल पिलर वॉज एन इंस्क्रिप्शन फाउंड ऑन द सदर्न साइड ऑफ द स्तूपा। अशोका लायन कैपिटल पिलर जो है ये स्तूपा का सदर्न साइड में मिलता है। देयर इज ऑल्सो द अपर प्रदक्षिणा पाथ विच इज़ यूनिक टू दिस साइट। तो यहाँ पर अपर प्रदक्षिणा पाथ है जो काफ़ी अलग है इस साइड में। The four gateway are decorated profusely with sculpture. The sculpture at Sanchi, despite being small in dimension, are very naturalistic. तो यहाँ पे 4 गेटवे है जो डेकोरेट करता है स्कल्पचर को। ये जो स्कल्पचर जो है सांची का वो भले ही छोटा है डायमेंशन में, लेकिन एकदम नेचुरल है। There are guardians image on pillars and Shalabhanjika, lady holding the branch of a tree, sculptures are remarkable in their treatments of volumes. एक्चुअली स्तूपा में बहुत सारे
स्टैचूज़ थे, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने वो सारे स्टैचूज़ को निकाल के अपने म्यूज़ियम में रखा। लेकिन वहाँ पे एक स्टैचू है जो गार्डियन इमेज है पिलर का, उसका नाम है शलभंजी का। शलभंजी का एक ऐसा स्टैचू है जहाँ पे एक लेडी, एक औरत पेड़ के ब्रांच को पकड़ रही है। तो ये स्कल्पचर जो है काफ़ी फेमस है, एक अच्छा खासा एक अट्रैक्शन देता है सांची स्तूपा को। द आर्ट ऑफ स्तूपा रिच इट्स क्लाइमेक्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका। तो यह स्तूपा का जो आर्ट जो है ये सबसे ज़्यादा फैला जब किंग अशोका रूल कर रहे थे। नासिक नासिक केव्स महाराष्ट्र आर नोन एज पांडवा लेनी केव्स। तो ये जो नासिक में जो केव है जो महाराष्ट्र में, उसे पांडवा लेनी केव्स भी कहते हैं। लोमस ऋषि केव्स, दिस आर रॉक कट केव्स कार्व्ड एट बर्बरा हिल्स नियर द गया इन बिहार। तो बिहार में गया करके एक जगह है जहाँ पे एक हिल है जिसे बारबरा हिल कहते हैं। ये जो है रॉक कट स्ट्रक्चर केव्स है जो रॉक से बना हुआ है। दिस केव्स वेयर डोनेटेड बाय अशोका टू आजीविका सेक्शंस। ये जो रॉक केव्स जो है ये अशोका ने किसको डोनेट किया? आजीविका को। द केव इज डेकोरेटेड विद सेमी कल्चरल चैत्य आर्ट एट द एंट्रेंस। ये केव जो है डेकोरेटेड होता है सेमी सर्कुलर चैत्य आर्क से जो एंट्रेंस में है। Postmodern architecture. The art of the period reflects the changing socio-political scenario, which had been carried forward by Shungas, Kanvas, and Kushana and Shakas in the north, and Satvahana, Ishwaku, Abhihara, and Vataka in the southern and western India. तो पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर्स मतलब मौर्य किंगडम ख़त्म होने के बाद का आर्किटेक्चर कैसा चेंज हुआ। तो इस पीरियड का जो आर्ट जो था वो रिफ्लेक्ट करता है कि सोशो पॉलिटिकल चेंजेस हुआ। जो शुंगा, कानवा, कुशाना, शाका और जो नॉर्थ में थे और साउथ और वेस्टर्न सतवाहना, ईश्वकु, अभिहारा वका टका ने आर्किटेक्चर में कुछ चेंजेस आने लगे। द रॉक कट केव्स, दिस पीरियड सॉ द डेवलपमेंट ऑफ टू टाइप ऑफ केव्स, चैत्य एंड विहारस। तो पहले जो बुद्धिज़्म का वर्शिप करने वाला जगह था वो स्तूपा के फॉर्म में था, ऐसा डोम शेप में था, लेकिन अभी ये बदल गया चैत्यस और विहारा में। ठीक है, तो ये है अनफिनिश्ड चैत्य केव कन्हेरी, चैत्य हॉल एंड नासिक केव नंबर 3। तो चैत्य विहारा, the caves were generally decorated with humans and animal figure. They also had a courtyard and stone screen walls. तो ये केव जो है उसको ह्यूमंस और एनिमल्स स्टैचू फिगर से सजाया गया। यहाँ पे कोर्टयार्ड भी है और स्टोन स्क्रीन वॉल भी है। सो चैत्यास क्या है? चैत्या को प्रेयर हॉल के लिए यूज़ करते हैं। विहारा रेसिडेंटल प्लेस फॉर बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क्स। विहारा एक रेसिडेंशियल प्लेस था बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क के लिए। दिस हैव अ स्मॉल रेक्टेंगुलर डोरवे विच ओपन टू अ वॉल्टेड हॉल्स विद एन अपसिडल्स एंड एट एंड देयर इज अ स्तूपा। तो चैत्या जो है ये एक छोटा सा रेक्टेंगुलर डोरवे ओपन वॉल्ट हॉल है जहाँ पे स्तूपा को रखा गया है एंड में। फिर दे कंसिस्ट ऑफ मेन हॉल, विहारा में असेंबली हॉल एंड डाइनिंग चेम्बर। तो विहारा में बहुत सारे हॉल्स हैं जिसमें असेंबली हॉल, मेन हॉल और डाइनिंग चेम्बर है। फ्रॉम द हॉल्स डीप इनटू द रॉक सेल्स आर प्रोवाइडेड फॉर मेडिटेशन। ये जो हॉल जो है इसमें जो है मेडिटेशन के लिए छोटे छोटे कमरे दिए गए हैं।
The cave sites Bhaja Caves near Pune has Buddhist caves. तो पुणे में भाजा केव करके है जहाँ पे बुद्धिस्ट का केव्स है, और कन्हेरी जो मुंबई में है, मुंबई में भी केव्स है। तो केव्स ट्रेडिशन इन वेस्टर्न इंडिया में केव्स का ट्रेडिशन कैसा है? इट होस्ट मैनी बुद्धिस्ट केव डेटिंग बैक टू 12 to 2nd सेंचुरी BC। तो वेस्टर्न इंडिया के केव्स ट्रेडिशन में बहुत सारे बुद्धिस्ट केव थे जो 2nd सेंचुरी BC में था। मेनली देयर आर 3 आर्किटेक्चर टाइप। ये जो केव्स जो है वो 3 टाइप के रहते थे। अपसिडल वॉल रूफ चैत्य हॉल्स फाउंड एट अजंता, पीतल खोरा, भाजा। तो अपसिडल वॉल रूफ चैत्य हॉल जो है अजंता में है, पीतल खोरा और भाजा में है। अपसिडल वॉल रूफ पिलर लेस हॉल्स फाउंड एट थाना नदुसर इन महाराष्ट्र। अपसिडल वॉल रूफ पिलर हॉल जो है वो महाराष्ट्र के थाना नदुसर में है। फिर फ्लैट रूफ्ड quadrangular halls with a circular chamber at the back found at the कुंडीबेते in महाराष्ट्र के कुंडीबेते जगह में फ्लैट रूफ्ड क्वाड्रिलैटरल हॉल है जिसमें जो सर्कुलर चेम्बर के साथ है। Important site of rock cut caves Vihara caves at Nasik, गणेश लेनी एट जुन्नर महाराष्ट्र एंड कन्हेरी केव्स इन मुंबई। तो यहाँ महाराष्ट्र में विहारा केव जो है वो नासिक में है, गणेश लेनी जो जुन्नर डिस्ट्रिक्ट में है, और कन्हेरी केव जो मुंबई में है। इन Kerala, the biggest rock cut Chaitya hall was excavated and decorated and human and animal figure। कालरा में बहुत बड़ा रॉक कट चैत्य हॉल है जिसमें ह्यूमन्स और एनिमल फिगर है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट विहारा केव्स आर अजंता केव, बेरसा केव, नासिक केव। कुछ इम्पोर्टेंट विहारा केव जैसे कि अजंता, बेरसा और नासिक केव में है। द विहारा केव्स एट नासिक वे एक्सकेवेटेड विद फ्रंट पिलर carved with घटा बेस एंड घटा कैपिटल विद ह्यूमन फिगर। विहारा केव जो नासिक में है वो एक्सकेवेट किया फ्रंट पिलर कार्व्ड जो घटा बेस और घटा कैपिटल जो ह्यूमन फिगर के साथ है। अदर केव साइट भजा केव्स नियर पुणे हैज़ बुद्धिस्ट केव्स, कन्हेरी इन मुंबई। तो भजा केव जो है पुणे के नज़दीक है जो बुद्धिस्ट केव्स है, और कन्हेरी जो मुंबई में है। जुन्नर हैज़ लार्जेस्ट केव एक्सकेवेशन, जुन्नर जो है बहुत बड़ा केव एक्सकेवेशन है। Vihara cave was also excavated at Junnar in Maharashtra, which is popularly known as Ganesh Leni। तो विहारा केव जो है वो जुन्नर में एक्सकेवेट हुआ महाराष्ट्र में, जिसे गणेश लेनी बोलते हैं। बिकॉज एन इमेज ऑफ गणेश बिलोंगिंग टू ए लेटर पीरियड वॉज इंस्टॉल इन इट। क्योंकि गणेश लेनी नाम क्यों दिया है? क्योंकि इस विहारा में, बुद्धिस्ट विहारा में बाद में गणेश का स्टैचू इंस्टॉल किया गया। केव ट्रेडिशन इन ईस्टर्न इंडिया में केव ट्रेडिशन। बुद्धिस्ट केव हैव एक्सकवेटेड मेनली इन कोस्टल रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। तो आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कोस्टल रीजन में बुद्धिस्ट केव्स है। गुंटापल्ले केव्स आंध्र प्रदेश। द केव वे एक्सकेवेटेड इन द 2nd सेंचुरी BC। ये 2nd सेंचुरी BC में गुंटापेला केव्स एक्सकेवेट किया गया। द केव इज़ रिलेटिवली स्मॉल कंपेयर टू द केव ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ये केव जो है बहुत छोटा कंपेयर टू वेस्टर्न इंडिया के केव से। इट इज़ अमंग द यूनिक साइट वेयर स्ट्रक्चर स्तूपा विहारा केव एक्सकेवेट इन वन प्लेस। ये काफ़ी यूनिक है क्योंकि स्तूपा विहारा केव्स ये एक ही जगह पर है। इट हैज़ सर्कुलर चैत्य केव एंड रेक्टेंगुलर विहारा केव्स। इसमें चैत्य जो है सर्कुलर में है और विहारा जो है रेक्टेंगुलर केव्स में है। अदर केव साइट इन आंध्रा रामापेरम, पल्लम, अनाकापल्ली, धन्याकटका। तो ये आंध्र प्रदेश में और भी 3 जगह पर केव्स मिले। Anakapalli in Visakhapatnam, the huge rock cut stupa was carved out of the hillocks
during the 4th-5th century AD. It is a unique site as it has the biggest rock cut stupa in the country. तो विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे अनाकापल्ली का एक जगह है। तो रॉक कट कूपा स्तूपा जो है, जो हिल्स में है, ये 4th to 5th सेंचुरी एडी में बना था। वो काफ़ी यूनिक है और ये यहाँ पे जो स्तूपा जो है वो हमारे कंट्री का सबसे बड़ा रॉक कट स्तूपा है। धनिया कटका आंध्र प्रदेश prominent Buddhist center under महासंघनिकास। धनिया कटका आंध्र प्रदेश में है, जो बहुत बड़ा बुद्धिस्ट सेंटर है महासंघिका का। Gupta architecture. The Gupta Empire 240 to 550 AD is often hailed as the golden age of ancient India. गुप्ता एम्पायर जो है 240 से लेकर 550 AD तक था। ये इसको बोलते हैं कि इंडिया का ये गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया था, गुप्ता एम्पायर। द अर्ली गुप्ता encouraged the Buddhist architecture, but later temple architecture was encouraged। ये गुप्ता एम्पायर ने 300 साल तक रूल किया इंडिया में। तो पहले उन्होंने बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को इनकरेज किया, उसके बाद उन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर को इनकरेज किया। Caves. During the Gupta period, mural painting on the walls of the cave became an added feature। गुप्ता पीरियड में इसका जो वॉल जो था, मुरल पेंटिंग, उसमें एक फीचर ऐड किया। Ajanta Cave. Ajanta is a series of rock-cut caves, all arranged in a horseshoe shape, are located in Sahyadri Hills by the gorge of Waghora River in the Aurangabad district of Maharashtra। अजंता जो है रॉक कट केव्स का एक सीरीज़ है जो अरेंज हुआ हॉर्स शेप में। ये लोकेटेड है सह्याद्री हिल में, जो वघोरा नदी जो सह्याद्री हिल्स में बहता है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है अजंता केव्स। इट हैज़ 29 caves, 25 विहारास एंड 4 चैत्यास। अजंता केव्स में 29 caves है, 9 caves में से 25 विहारा है और 4 चैत्य है। अजंता caves were inscribed by the Buddhist monks under the patronage of Vakataka kings, Harisen being a prominent one। अजंता केव्स के बारे में बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने लिखा था कि अजंता केव्स को बनाने के लिए जो पैसे मिलते थे, तो उसके जो स्पॉन्सर करने वाले जो थे वो राजा थे, जैसे कि वकाटका किंग। और वकाटका किंग में से भी एक बहुत बड़े राजा हरिसेन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था अजंता केव्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, और वो मेन पैट्रन थे। In Ajanta caves, the sculpture of Buddha in the Garbhagriha is in the classical models. Heaviness is the general character of the sculptures। अजंता केव में गौतम बुद्धा का स्कल्पचर है गर्भगृह में, जो क्लासिकल मॉडल है। इसका हेवीनेस जो है वही इस स्कल्पचर का एक जनरल कैरेक्टर है। स्कल्पचर ऑफ यक्षिस एंड हरिति विद द चिल्ड्रन आर सिग्निफिकेंस। तो यक्षी और हरिति स्कल्पचर जो है बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस लाता है, बहुत फ़र्क लाता है। द पॉपुलर बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा इज डिपिक्टेड इन पेंटिंग एंड स्कल्पचर। सबसे पॉपुलर डीटी है इस अजंता केव का, वो है बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा, जो पेंटिंग्स और स्कल्पचर में दिखाया गया। केव नंबर 26 is the biggest and is carved with variety of Buddha image, the biggest one being the Mahaparinibbana image।
तो अजंता केव्स में बहुत सारे केव्स है, लेकिन उसमें से केव नंबर 26 जो है सबसे बड़ा केव्स है, जिसमें गौतम बुद्धा का इमेज है, और उसमें से सबसे बड़ा इमेज है महापरिनिभना इमेज। Ajanta cave has 4 Chaitya cave database to the earlier phase, the 2nd and the 1st century BC, cave number 10 and 9, and later phase, the 5th century AD, cave number 90 and 26. अजंता केव में 4 चैत्य है केव्स है, जो 2nd और 1st सेंचुरी BC से स्टार्ट हुआ, केव नंबर 10 और 9 में है। फिर इसके बाद 5th सेंचुरी AD से केव नंबर 19 और 26 बनाया गया। इट इज़ डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग। तो ये जो चैत्य जो है, ठीक है, केव नंबर 10 और 9 में जो 1st और 2nd सेंचुरी में बनाया, और केव नंबर 1926 जो 5th सेंचुरी AD में बनाया गया। यहाँ पर बहुत सारे पेंटिंग और स्कल्पचर से डेकोरेटेड है। अजंता इज़ द ओनली सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ पेंटिंग ऑफ द 1st सेंचुरी BC एंड 5th सेंचुरी AD। अजंता केव एक ऐसा जगह है जहाँ पे 1st सेंचुरी BC और 5th सेंचुरी AD का पेंटिंग सर्वाइव हो पाया। एलोरा केव्स। Ellora Cave. It is located in Aurangabad district, 100 km away from Ajanta. It is excavated from basalt cliffs in the Charandri Hills. Ellora Caves भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, जो 100 किलोमीटर दूर है अजंता से। ये जो है इसे बेसल्ट क्लिफ, मतलब बेसल्ट रॉक जो है उस क्लिफ से बनाया गया, जो चरंद्री हिल में है। दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ 34 केव्स, 70 ब्राह्मणिकल, 12 बुद्धिस्ट एंड 5 जैन्स। तो इस एलोरा केव्स में 3 रिलीजियन का वॉशेबल प्लेस है। एलोरा केव्स में 34 केव्स है, जिसमें 17 ब्राह्मणिकल केव्स है, मतलब 17 हिंदू टेम्पल होगा, 12 बुद्धिस्ट है, मतलब 12 बुद्धिज़्म वर्शिप प्लेस, 12 बुद्धिस्ट श्राइन है, और 5 जैन टेम्पल है। दिस केव्स वेर डेवलप्ड बाय सेंचुरी 5th and 11th सेंचुरी AD, न्यू एज कम्पेयर टू अजंता केव्स। एलोरा केव जो है अजंता केव से काफ़ी नया है। ये 5th और 11th सेंचुरी में बनाया गया। दे हैव डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ थीम्स एंड आर्किटेक्चर स्टाइल्स। तो इनका डाइवर्सिटी जो है आर्किटेक्चर स्टाइल के हिसाब से काफ़ी अलग है। Their pillar massive. Ajanta also has excavated double-stored caves, but Ellora, the triple-stored, is unique achievements. तो ये जो पिलर जो है बहुत बड़ा है। अजंता जो है ये डबल स्टोर्ड केव है, लेकिन एलोरा जो है वो ट्रिपल स्टोर्ड केव है, जो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। बुद्धिस्ट केव्स. The shrine Buddha image are big in size. They are generally guarded by the image of Padmpani and Vajrapani. बुद्धिस्ट केव्स में बुद्धा भगवान का स्टैचू है। इनका साइज़ बड़ा है, और जनरली इनको 2 स्टैचू ने गार्ड करके रखा है। जो ये स्टैचू है वो है पद्मपानी और वज्रपानी। The Buddhist caves have many images belonging to Vajranya Buddhisms like Tara and Mahamayuri, Akshobhya, Avalokiteshvara, Maitreya, Amitabha, etc. बुद्धिस्ट केव में बहुत सारे स्टैचूज़ हैं जो वज्रयान बुद्धिज़्म सेक्शन से बिलोंग है, जैसे कि तारा, महामयूरी, अक्षोभ्या, अवलोकितेश्वरा, मैत्रेय, अमिताभा। और ये ज़्यादातर जो है बुद्धिज़्म्स के डीटीज है। द सेंट्रल फिगर इन बुद्धा फाउंड इन the Scagius posture, meditating,
Dhyana Mudra, preaching Vakhyana Mudra and touching the earth by the index finger of the right hand. भूमि स्पर्श मुद्रा। तो बुद्ध जो है वो एक सेंट्रल फिगर है जहाँ पे 3 अलग अलग पोस्चर है। तो मेडिटेटिंग पोस्चर में ध्यान मुद्रा में है, प्रीचिंग में व्याख्यान मुद्रा में है और थर्ड में वो अर्थ को टच कर रहे इन राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर से, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। Buddhist cave represented goddess by way of carved image of Tara, Kadrivanti Tara, Chunda, Vajradhatta Vishwari, Mahamayuri, Sujata, Pandara and Brikuti। तो बुद्धिस्ट केव जो है ये गॉडेस से के स्टैचू से सजाया गया है, जैसे कि तारा है, कद्रीवना तारा, चुंडा, वज्रदत्त विश्ववरी, महामयूरी, सुजाता, पंडारा और बृहकुटी। जैन केव्स, फिगर ऑफ यक्ष, मतंगा, महावीरा, परवसवंता एंड गोमतेश्वरा। तो जैन टेम्पल में भी अलग अलग स्टैचूज है, जैसे कि यक्ष, मतंगा एक गॉडेस है, महावीरा, परसवंता और गोमतेश्वरा। केव्स ऑफ वैदिक रिलीजियंस, यहाँ पे हिंदू टेम्पल्स, हिंदू श्राइन्स भी है अलोरा केव्स में। द अर्लीस्ट केव इन दिस ग्रुप्स आर मोडेस्ट एंड सिंपल। जो पहले के जो केव्स जो थे काफ़ी सिंपल थे, मोडेस्ट थे। मोस्टली दे आर स्क्वायर शेप एक्सेप्ट फॉर कैलाश नाथ केव्स। जो हिंदू टेम्पल जो थे वो स्क्वायर शेप में था, बस एक केव्स को छोड़ के जो है कैलाश नाथ केव नंबर 16 में है। कैलाश टेम्पल का एक खासियत है कि ये स्ट्रक्चर जो है ये पहाड़ में से ऊपर से नीचे बना। ये ऊपर से लेकर नीचे तक ये टेम्पल्स को बनाया गया। पहले ये पहाड़ के फॉर्म में था, फिर यहाँ नीचे ऊपर से लेकर नीचे तक ये स्ट्रक्चर बनाया गया। तो इसकी ये खासियत है क्योंकि ये पूरा एक टेम्पल जो है एक ही माउंटेन से, एक ही पत्थर से बनाया गया। यहाँ पे कोई ब्रिक्स नहीं, ये सब पत्थर से बनाया गया है, एक ही चट्टान से बनाया गया है। Kailasnath Temple, Cave number 16. It is a monolithic structure carved out of single solid rocks. This temple is said to represent Kailas, the abode of Lord Shiva. तो कैलाशनाथ टेम्पल जो है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, मतलब एक ही पत्थर से बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर है। सिंगल सॉलिड रॉक है, मतलब एक ही पहाड़ एक ही पत्थर से बनाया गया है। तो ये टेम्पल जो है भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड है और इसका मतलब ये है अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा, मतलब लॉर्ड शिवा का घर। दिस टेम्पल वॉज बिल्ड बाय कृष्णा वन 756 to 773 ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। ये जो टेम्पल जो था राष्ट्रकूट डायनेस्टी कृष्णा वन 756 से लेकर 773 AD में बनाया गया। इससे समझ में आता है कि गुप्ता डायनेस्टी ख़त्म हो चुका है और राष्ट्रकूट डायनेस्टी स्टार्ट होगा। और इसी की वजह से ये अलोरा केव्स में 3 अलग अलग रिलीजियंस के तो कई राष्ट्रकूट डायनेस्टी स्टार्ट हो गया है, गुप्ता डायनेस्टी ख़त्म हो गया है, इसीलिए अलोरा केव जो है वो अजंता केव से काफ़ी अलग है क्योंकि इधर 2-3 अलग अलग रिलीजन के श्राइन्स हैं। द टेम्पल इज़ 2 स्टोर एंड कैलाश टेम्पल इज़ वन ऑफ द फर्स्ट वन। ये टेम्पल जो है इसमें 2 फ्लोर है और कैलाश टेम्पल जो है उसमें से एक है। द लोअर स्टोर्स हैज़ कार्व्ड life-sized elephants which look like they are holding up the temple on their back। तो जो लोअर स्टोर जो है, जो ग्राउंड फ्लोर जो है, वहाँ पे बहुत बड़ा साइज़ का एलिफेंट है और ऐसा लगता है कि ये एलिफेंट ने ही इस अपने पीठ पे इस टेम्पल को रखा है। द टेम्पल एक्सटीरियर हैज़ इमेज ऑफ साविते एंड वैष्णवीते डीटीज। इस टेम्पल में 2 अलग अलग
deities है, जैसे कि सविते और वैष्णविते. The courtyard has two huge pillars with a flagstaff and Nandi Mandapa. यहाँ पर इस कोर्टयार्ड में दो ह्यूज पिलर है, बड़ा पिलर है जो फ्लैग स्टाफ है और नंदी मंडपा है. वेडिंग सेरेमनी ऑफ शिवा पार्वती, द attempted lifting of Kailas mountain by Ravana and the destruction of Mahisasura by the goddess Durga are beautiful sculptures. तो यहाँ पे जो है शिवा पार्वती वेडिंग सेरेमनी का इमेज है. रावण जो कैलाश माउंटेन को लिफ्ट कर रहा है वो इमेजेस है, और गॉडेस दुर्गा जो महिषासुर को अंत कर रही है उसका ब्यूटी खूबसूरत स्कल्पचर है वहाँ पर. An interesting sculpture is that of river goddess Ganga mounted on a crocodile and river goddess Yamuna mounted on a tortoise. तो यहाँ पे स्कल्पचर जो है जहाँ पे रिवर गॉडेस गंगा जो है उसको क्रोकोडाइल में बैठी हुई है और रिवर गॉडेस यमुना टॉर्टाइस पे बैठी हुई है. Among the Saivata temple, Ravanashi King Mount Kailash, Andak Survadha, and Kalyan Sundara are profusely depicted, whereas among the Vaishnavite theme, the different avatar of Vishnu are depicted. तो शैवित टेम्पल थीम्स में रावणा जो है माउंट कैलाश पकड़ रहा है, अंधा सुरवधा और कल्याण सुंदरा डिपेक्ट करता है वैष्णव विधे थीम्स जहाँ पे विष्णु भगवान के अलग अलग अवतार हैं. उदयगिरी caves different from उदयगिरी खंडेरी caves of ओडिशा. उदयगिरी केव जो है उदयगिरी जो खंडेरी केव्स ओडिशा में है. It is located in Vidisha, Madhya Pradesh and are created in the early 5th century AD under patronage of Chandragupta II. तो ये जो है विदिशा मध्य प्रदेश में 5th सेंचुरी AD का केव्स है जो चंद्रगुप्ता II ने स्पॉन्सर किया था. द स्कल्पचर वराह और बो इनकारनेशन ऑफ विष्णु. वराह जो है भगवान वराह भगवान विष्णु के अवतार है. Then important building inside the city of Fatehpur Sikri. Buland Darwaza built in 1576 to commemorate Akbar victory over Gujarat is the highest gateway in the world. तो फतेहपुर सीकरी का सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स है बुलंद दरवाज़ा जो 1576 में बनाया गया. ये इसलिए बनाया गया क्योंकि अकबर ने गुजरात में जीत हासिल की, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा गेटवे बनाया गया, वो है बुलंद दरवाज़ा. Salim Chishti Tomb. It is the only building at Fatehpur Sikri built of white marble. सलीम चिश्ती टोम या श्राइन जो है मतलब सलीम चिश्ती का मकबरा, ये फतेहपुर सीकरी का ऐसा बिल्डिंग है जो वाइट मार्बल से बनाया गया है. इट इज़ फाउंड एज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड टू शेख सलीम चिश्ती. ये शेख सलीम चिश्ती की याद में ये मकबरा बनाया गया. इबादत खाना अकबर यूज्ड टू हैव डिस्कशन विद लीडर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन. इबादत खाना अकबर जो है, इबादत खाना क्या है जहाँ पर अकबर जो है वो अलग अलग रिलीजन के लीडर से डिस्कस करते थे. अदर बिल्डिंग इंक्लूड पंच महल, पचीसी कोर्ट टू प्ले चेस, जामा मस्जिद, हिरन मीनार, जोधाबाई पैलेस एक्सेट्रा. फिर यहाँ पे दूसरे बिल्डिंग जैसे कि पंचमहल, पचीसी कोर्ट जिसमें चेस प्ले करते, जामा मस्जिद, फिर हिरन मीनार और जोधाबाई पैलेस भी शामिल है.
Rumi Darwaza is also located in Lucknow. It was built by Nawab of Awadh, Asaf Ud-Dawla. It was built using bricks coated with lime. रूमी दरवाज़ा जो है ये लखनऊ में लोकेटेड है। ये किसने बनाया था? अवध के राजा असफ उद-दौला ने बनाया था। ये रूमी दरवाज़ा जो है ब्रिक से बनाया गया जिसमें लाइम का कोट है, मतलब चूना का कोट है। Panchayatan style include 4 subsidiary shrine along with temple of principal deity। तो इसमें 4 अलग अलग श्राइन है जिसमें से एक प्रिंसिपल मेन डीटी का टेम्पल है। द मेन टेम्पल स्क्वायर इन शेप्स एंड इलोंगेटेड विद एन इलोंगेटेड मंडप। ये जो मेन टेम्पल जो है स्क्वायर शेप में रहता है, इलोंगेटेड बहुत लंबा मंडप रहता है। द सब्सिडियरी श्राइन वेयर placed opposite to each other on either side of mandap, giving the ground plan on a crucified shape। सब्सिडरी श्राइन जो है उसे ऑपोजिट रखा जाता है एक दूसरे से मंडप से, और ग्राउंड प्लान देता है क्रश्ड क्रूसीफाइड शेप को। दशावतारण टेम्पल एट देवगढ़। तो दशावतारण टेम्पल देवगढ़ में जो उत्तर प्रदेश में है। दशावतारण टेम्पल उत्तर प्रदेश। आउटसाइड द गर्भगृह नॉर्मली दे हैव इमेज ऑफ गंगा एंड यमुना। तो गर्भगृह के बाहर गंगा यमुना का इमेज है। देयर वर नो वाटर टैंक्स और रिजर्वेयर ऑन द टेम्पल प्रीमाइसेस। टेम्पल प्रीमाइसेस में कोई पानी का टैंक का रिजर्वायर नहीं था। वर्टिकल एंड ऑफ द शिकारा एंडेड इन हॉरिजॉन्टल फ्लूटेड डिस्क नोन एज अमलखा एंड द टॉप ऑफ दैट इज स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड कलाश। तो अमलखा क्या जो है शिकारा के एंड में जो वर्टिकल एंड जो है हॉरिजॉन्टल फ्लूटेड डिस्क में उसको अमलखा बोलते हैं, और उसके ऊपर जो स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर जो उसे कलश कहते हैं। चौसठ योगिनी टेम्पल जो मध्य प्रदेश में है। द कच्छ फगटा किंग देवपाला is credited the building this temple in the 11th century temple in Morena districts। कंचभा फगटा राजा देवला इनको श्रेय दिया जाता है ये टेम्पल बनाने में जो 11th सेंचुरी में बनाया था। The circular shape of the temple has led to the popular belief that the Indian Parliament design was influenced by it। तो कहा जाता है कि इंडियन पार्लियामेंट का जो डिज़ाइन है ऐसा डोम शेप वो इसी का ही इंस्पिरेशन है। चौसठ योगिनी टेम्पल का ही इंस्पिरेशन है जो सर्कुलर शेप में है। The circular shape of the temple it is also known as एकातरसो महादेवा टेम्पल से एकातरसो महादेवा टेम्पल भी कहते हैं। Built between the 7th and 10th century, a number of temples dedicated to the cult of yoginis are scattered across Madhya Pradesh, Odisha, and extend as far as south as Tamil Nadu। ये जो है योगिनी टेम्पल जो है 7th और 10th सेंचुरी में बनाया गया है। बहुत सारे टेम्पल है जिसमें योगिनी कल्ट से डेडिकेटेड है, और ये हर जगह मध्य प्रदेश में, ओडिशा और तमिलनाडु में फैला हुआ है। The लिंगराज टेम्पल इन भुवनेश्वर इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। लिंगराज टेम्पल जो है भुवनेश्वर में है, ओडिशा में है, वो लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है। इट फाइंड्स मेंशन ब्रह्म पुराण में मेंशन है
It was built by Sowanshi king Jajjati Keshari in 11th century AD. ये सोमवंशी राजा जजति केशरी ने बनाया था 11th सेंचुरी एडी में. Mahabalipuram. This 7th century Pallava site was declared a UNESCO World Heritage Site. महाबलीपुरम जो है 7th सेंचुरी पल्लवा साइट, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया. इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम. पंच पांडवा रथ. These are the earliest rock cut temples built under the patrons of Narasimhavarman I and compared Dharmaraj Rath, Bhim Rath and Arjuna Rath, Nakula and Sahadeva Rath. महाबलीपुरम जो है 7th सेंचुरी पल्लवा ने बनाया था तमिलनाडु में, जिसको अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है. महाबलीपुरम का सबसे इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है पंच पांडवा रथा. ये जो है रॉक कट टेम्पल जो है, इसमें नरसिम्हा वर्मन 1 पेट्रोन थे, उन्होंने स्पॉन्सर किया था. इसमें रथ है, 5 रथ है, जिसमें पांडवों के ऊपर बेस्ड था ये रथ. धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुला और सहदेवा रथ. रॉक कट केव टेम्पल, वरहा केव टेम्पल, कृष्णा केव टेम्पल, पंच पांडवा केव टेम्पल एंड महिषासुर मर्दिनी मंडपा. रॉक कट केव टेम्पल में लॉर्ड वरहा भगवान का टेम्पल है, कृष्ण के भगवान का टेम्पल है, पंच पांडवा के टेम्पल है और महिषासुर मर्दिनी मंडपा मतलब गॉडेस दुर्गा का टेम्पल है. ओपन केयर रिलीफ इंक्लूड द डिसेंट ऑफ गंगा ऑल्सो नोन एज अर्जुना पेनेंस और भगीरथ पेनेंस. तो ओपन एयर रॉक रिलीफ जिसमें गंगा का डिसेंट इंक्लूड है, जिसे अर्जुना पेनेंस या फिर भागीरथ पेनेंस माना जाता है. शॉर्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स. इट हैज़ 2 small and 1 large temple. The temple is predominantly dedicated to Lord Shiva with a sculpture of Ananta Shayana Vishnu in one of the 3 temples. यहाँ पे समुद्र के किनारे में भी टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, 2 छोटे और एक बहुत बड़ा टेम्पल है. तो जो सबसे जो टेम्पल जो है वो लॉर्ड विष्णु के लिए ज़्यादातर डेडिकेटेड है. और यहाँ पर अनंत शयना विष्णु जो है वो 3 टेम्पल में से एक में ये स्टैचू प्रेजेंट है. Numerous mandapa came into existence and central mandapa came to be known as Kalyana Mandapa, meant to celebrate divine wedding. तो बहुत सारे मंडपा जो है एग्जिस्ट करता है, उसमें से सेंट्रल मंडपा है जिसे कल्याण मंडपा कहा जाता है. कल्याणा का मतलब है तमिल में वेडिंग्स. तो यहाँ पे डिवाइन वेडिंग्स मतलब भगवान का शादी सेलिब्रेट किया जाता है कल्याण मंडपा में. तो ये किसके बारे में है? ये विजयनगर आर्किटेक्चर के बारे में है. The concept of secular building inside the temple premises was introduced during this period. तो इसी पीरियड में सेक्युलर बिल्डिंग का कंसेप्ट टेम्पल के अंदर बनाया गया. एग्जाम्पल विठल स्वामी टेम्पल कॉम्प्लेक्स. इट्स पिलर emit musical note on tapping. Lotus Mahal. It may have been council chamber, a place where the king met his advisors.
तो विठल स्वामी टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है पिलर जो है म्यूज़िकल नोट्स आता है जब टैप करेंगे तो लोटस महल जो है उसमें काउंसिल चेंबर होता है। यहाँ पे राजा जो है अपने एडवाइज़र से मिलता है। विरूपक्ष टेम्पल एंड रघुनाथ टेम्पल हम्पी कर्नाटक। तो हम्पी कर्नाटक में विरूपक्ष टेम्पल रघुनाथ टेम्पल है। Surya Narayan Temple, also known as अरासवली सन टेम्पल, आंध्र प्रदेश। सूर्य नारायण टेम्पल जो है वो आंध्र प्रदेश में है, जिसे अरासवली सन टेम्पल कहा जाता है। ये सन गॉड पे डेडिकेटेड है। बिल्ड बाय द रूलर देवेंद्र शर्मा इन 7th सेंचुरी एडी। ये किसने बनाया था? देवेंद्र शर्मा ने 7th सेंचुरी एडी में। सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है। द फर्स्ट टेम्पल is said to have existed 2000 years ago. In 649 AD, King Maitreya of Vallabhini built and renovated second temple. सोमनाथ टेम्पल जो है पहला टेम्पल जो 2000 साल से अभी भी टिका है। ये 649 AD किंग मैत्रेय जो वल्लभिनी है उन्होंने बनाया था और ये सेकेंड टेम्पल उन्होंने रेनोवेट किया। The description of the temple was done by Al-Bruni, an Arab traveler. It prompted to visit 1024 by Mahmud of Ghazni. तो अल-ब्रूनी ने इस टेम्पल के बारे में बताया था। जो एक अरब ट्रैवलर थे वो 1024 AD में आए थे, जो महमूद ऑफ गजनी ने भेजा था वहाँ के बारे में जानने के लिए। द कंटेम्पररी सोमनाथ टेम्पल reconstruction was started under the order of first Home Minister of India वल्लभभाई पटेल। सोमनाथ टेम्पल को वापस रिकन्स्ट्रक्ट करने का ऑर्डर जो है इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वल्लभभाई पटेल ने किया था। देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डिड द प्राण प्रतिष्ठा ऑफ द टेम्पल। और इस टेम्पल का जो प्राण प्रतिष्ठा था वो इंडिया के पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने किया था। In Dhauli, Orissa, there is an image of an elephant carved out from a rock. It was created during Ashoka's reign. तो धौली उड़ीसा में एक जगह है जहाँ पे हाथी का एक बहुत बड़ा स्टैचू है जो रॉक से बनाया गया। ये अशोका के रूलिंग के टाइम में बनाया गया था। This was the first time a massive animal figure has been carved out of the boulder or a rock and contain edicts of Ashoka 268 to 232 BC। तो ये बहुत बड़ा रॉक में से हाथी का स्ट्रक्चर बनाया गया है। उसमें अशोका का स्क्रिप्चर्स लिखा है, इंस्क्रिप्शंस लिखा है। तो यहाँ पर पैट्रोन्स एरिया ऑफ डेवलपमेंट कुशाना डायनेस्टी ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इंक्लूडिंग लोकेशन लाइक तहसीला, पेशावर, बेगारम, बामियन। तो कुशाना डायनेस्टी ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जैसे तक्षशिला, पेशावर, ये सब पाकिस्तान में है, वहाँ पे एरिया डेवलप किया। और बेगारम, बामिया, तो यहाँ पे उन लोगों ने अपना पैसा डाला इस जगह पर एरिया डेवलप करने के लिए। कुशाना डायनेस्टी फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। यमुना किनारे में उन्होंने एरिया डेवलप किया कुशाना डायनेस्टी ने।
Satvahana developed in Krishna Godavari Valley. Notable are Amravati, Goli, Vengi, Nagarjuna Konda and Ghantasala. तो सतवाहना जो थे उन्होंने कृष्णा गोदावरी वैली में एरिया डेवलप किया। अमरावती, गोली, वेंगी, नागार्जुना कोंडा और घंटा स्थला, मतलब ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच में जो एरिया डेवलप किया था वो सतवाहना ने किया।